पंजाब का कल्चर इतना गहरा है, इतना वसी है, पंजाब की जो तहजीब है इतनी वसी है। मुझे तो ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लू ब्लडेड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बहुत थॉरोब्रेड पंजाबी भी हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अज़मा, आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जिसको खालिस पंजाबी कहते हैं, उसको आपने क्या कहा था? कोई आपने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन मेरे लिए यूज़ किया था आपने कि मैं बड़ी पक्की पंजाबी भी हूँ और ठेठ पंजाबी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ, उस अंदरों बारों। उसकी वजह ये कि मेरी सकाफ़त है, मेरा कल्चर है, मेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो इस कदर तारीख़ी हैं, इस कदर ज़बरदस्त हैं कि मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो ख़त्म ना हो। जिस तरह हमारे पंजाबी कल्चर में रख रखाव है, जिस तरह एक दूसरे का इज़्ज़त, तकरीम, अदब, आदाब है, बहनों के सर पे हाथ रखना, बेटियों के सर पे छांव बन जाना, माँओं की इज़्ज़त करना, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज़्ज़त करना, ये हमारे कल्चर की हमारी रिवायात हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो सियासत में गाली गलोच का, माँओं बहनों की इज़्ज़त ना करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हों, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है। एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, और एक रवादारी का जो कल्चर हुआ करता था कभी, कि दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की माँ को हम इज़्ज़त देते थे। वो कहते थे ना, माएँ सांझी होती हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं। तो हम इन रवायात को भुलाते जा रहे हैं। मेरे लिए बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, मेरे लिए ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया और आप सब के लिए भी होना चाहिए। तो ये जो हमारी खूबसूरत वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी खूबसूरत ईथॉस है, रवायात हैं, कल्चर है, अच्छा किया अज़मा ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी शाबाश देती हूँ कि उन्होंने आज इस खूबसूरत तहजीब को ज़िंदा किया। और अज़मा, ये चलता रहना चाहिए। इसको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें पूरे पंजाब में इसको मनाते रहना चाहिए और इसकी तशहीर करनी चाहिए। अपनी रिवायात को लोगों को याद कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये रिवायात ख़त्म हो गई, कम हो गई, तो आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पंजाबी दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो पंजाब से निकल जाता है। उसमें पंजाबी जो वो पंजाब से बेशक निकल जाए, पंजाब उसके अंदर से नहीं निकलता। तो मैं आज जब बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये मेरी धरती है। और इन्होंने सब ने बात की कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला। देखें, एक कॉन्सेप्ट है पंजाब का, जिसको पंजाब की बेटी का, जिसको धी रानी कहते हैं। तो ये पंजाब ने, ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के बाद ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पे एक बेटी को बिठाया, एक धी रानी को बिठाया और ओन किया। मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझे सिर्फ ख़वातीन की आंखों में नहीं, वो मुझसे हाथ मिलाती हैं, गले मिलती हैं, तो मुझे पता है कि वो आप मेरे से रिलेट कर रही होती हैं। लेकिन मैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वालिद हैं, वालिद की उम्र के जो लोग हैं, भाई हैं, बेटे हैं, वो लोग इक्वली मुझे उसी तरह ओन करते हैं। तो जिस तरह पंजाब ने एक बेटी को का मान रखा है, उसको वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में ये पहला वाक़या है। तो मैं पंजाबियों को भी मुबारकबाद देती हूँ इस चीज़ की। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है पंजाब में, जो माँ का, बहन का, पंजाबी कुड़ी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा खूबसूरत तस्वर है, जिसमें कई दास्तानें, लोक दास्तानें। मिर्ज़ा साहिबा है, लोग साहिबा की ज़्यादा बात करते हैं, मिर्ज़ा की कम करते हैं। सोनी महीवाल है, लोग सोनी की बात ज़्यादा करते हैं, महीवाल की बात कम करते हैं। इसी तरह हीर रांझा है, हीर की बात ज़्यादा करते हैं, रांझा की कम करते हैं। ये बड़े खूबसूरत हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
जो हमें ज़िंदा भी रखने चाहिए, ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा भी होना चाहिए, हमारी याददाश्त में ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सकाफ़त है, हमारी पहचान है। और जो इससे दूर जाएगा वो कटी पतंग की तरह कहीं गिर जाएगा जाके, उसकी कोई पहचान नहीं होगी। तो मुझे खुशी है कि मुझे आज ये कहने का मौका मिला है। मैं खुद भी पंजाबी कुड़ी हूँ और मेरा ख्याल है कि तमाम पंजाब की बेटियाँ इस बात से रिलेट करती हैं। और फिर पंजाब की जो औरत है, रवायती तौर पे, हिस्टोरिकली, तारीख़ी तौर पे पंजाब की औरत एक मजबूत औरत है। ये जितनी ख़वातीन यहाँ पर, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक़ हो, या जो हमारी मिनिस्टर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, या MPAs भी मैंने कई देखी हैं, ये बैठी हुई हैं यहाँ पर, तो जो खातून भी यहाँ तक पहुँची है, पंजाबी खातून हो या वो पूरे मुल्क की कोई बेटी हो, उनके लिए ये आसान काम नहीं होता। लेकिन मुश्किलात से गुजर के आना पड़ता है, रास्ते की मुश्किलात होती हैं, घरों के अंदर चार दीवारी के अंदर जो हमारे एक माइंड सेट है वो वाली मुश्किलात होती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये पंजाब की जो बेटी है, जो खातून है पंजाब की, जो औरत है पंजाब की, माँ है, बहन है, वो बड़ी मजबूत औरत है, मुश्किलात का सामना करने वाली औरत है, मुश्किलात से घबराने वाली औरत नहीं है। और हमारा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो हमारे वालिद हों, बहन भाई हों, या हमारे शौहर हों, या हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, वो हमारे सर पे एक साया की तरह होते हैं, हमारे सर पे एक छत की तरह होते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब घर का बड़ा या घर का मर्द, आपका वालिद, आपका शौहर या आपका भाई अगर मुश्किलात में घिर जाता है, अल्लाह ना करे, तो उसका साथ देने के लिए सबसे पहले वो औरत सामने आती है। तो ये भी एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और मैं ये समझती हूँ कि जो बेटी होती है, पंजाब की जो बेटी है, पाकिस्तान की जो बेटी है, वो मुश्किल वक्त में बाप की ताकत भी बनती है, वो मुश्किल वक्त में शौहर का सहारा भी बनती है, उसकी साथी भी बनती है। जब बहन होती है तो वो अपने भाई की दोस्त भी बनती है, हमराज भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ख़वातीन का रोल होता है पसे पर्दा, उसको सामने आना चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी जो बहन, बेटी, माँ मजबूत होगी, उतना हमारा घराना मजबूत होगा, उतना हमारी सोसाइटी मजबूत होगी, उतना हमारा मुल्क मजबूत होगा। और फिर कितना खूबसूरत हमारी ये धरती है। अभी जो सकाफ़त हमने यहाँ देखी, शादी हो तो वो एक त्यौहार बन जाता है, सब इकट्ठे होते हैं, वो शादी एक ऐसा इवेंट बन जाता है जिसको सब मिल के, कई बरसों के बिछड़े हुए लोग शादी के मौके पर मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटते हैं। और जिस तरह से हम सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाबी अपने त्यौहार मनाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ईद मनाई जाती है, जिस तरह से यहाँ पर अपने त्यौहार मनाए जाते हैं, वो अपनी मिसाल आप है। और उस पर मुझे बहुत बहुत फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। हमारी जो गलियों का, मोहल्लों का कॉन्सेप्ट है, जो पंचायतों का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे मेलों का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे जिसको दिन दिहाड़ कहते हैं, जो शादियों का कॉन्सेप्ट है, हमारा मिल के बैठने का जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको अलाइव रहना चाहिए। फिर एक सकाफ़त को सामने लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो पंजाबी फ़िल्म भी है, जो कभी किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त मीडियम हुआ करती थी। वो आज भी पुराने पंजाबी, नूर जहान साहिबा के गाने हमें आज भी याद हैं, मैडम नूर जहान के। वो जिस तरह नहर वाला पुल जो वो कहती होती थी, और जिस तरह से उनका वो कॉन्सेप्ट था, उस वक्त की जो फिल्में थीं 60s की, 70s की, वो बड़ा अच्छा एक डिपिक्शन करती थी हमारी सकाफ़त की, हमारी तहज़ीब की, हमारे पंजाबी कल्चर की। मुझे अफसोस है कि वो जिस तरह के कल्चर को अब पंजाबी फ़िल्मों ने प्रमोट करना शुरू किया, वो कल्चर हमारा कल्चर नहीं है।
और इसीलिए वो पंजाबी जो फिल्म थी वो आहिस्ता 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 ख़त्म होती जा रही है। और ये जो हमारे इंडियन पंजाब से हमारे पुराने आए हुए हैं, इनके इंडियन पंजाब की जो फिल्म्स हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बनानी शुरू की हैं जो पंजाब के कल्चर को प्रमोट करती हैं। वो कोई महलात में और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, वो गाँव में मूवीज़ बनती हैं, गाँव में फिल्म्स बनती हैं जो गाँव के कल्चर को प्रमोट करती हैं, महल्ले के कल्चर को प्रमोट करती हैं, पिंड के कल्चर को प्रमोट करती हैं। तो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री से भी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से ख़ुसूसी तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि ये एक नया एरा आना चाहिए पंजाबी फिल्मों का। उसके लिए आपको जो भी ज़रूरत है, जो भी पंजाबी फिल्म मेकर्स को जिस चीज़ की भी कमी है, आप मेरे पास आएँ, मैं आपको दावत दूंगी, आप आएँ, ताकि फिल्म की जो असल शक्ल है, जो पंजाबी कल्चर की असल शक्ल है, जो पंजाबी फिल्म की असल स्पिरिट है, हम उसको मिलके बहाल करें। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ज़रूर आप मेरे पास आएँ। और इस तरह पंजाबी शायरी मैंने अभी बताया मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं मुश्किलात के दौर से गुज़र रही थी तो मुझे बहुत बहुत बड़े हमारे पंजाबी शायर हैं, जिसमें बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, उनका कॉन्सेप्ट है धी पंजाब दी, मैं उसके साथ बड़ा रिलेट करती हूँ। बाबा फरीद हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, खड़ी शरीफ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन पंजाबी शायरी में उनका कोई सानी नहीं है। सुल्तान बाहू हैं, शाकिर शुजा आबादी हैं। साउथ पंजाब का कल्चर भी बहुत रिच कल्चर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अनवर मसूद साहब हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बड़ी खूबसूरत पंजाबी शायरी है उनकी। इसी तरह बॉर्डर पार में मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ अमृता प्रीतम साहिबा को, क्या कमाल शायरी उन्होंने की है। मैंने जेल में उनकी, जब मैं जेल में थी तो मैंने उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी मैंने वो पढ़ी, बहुत खूबसूरत शायरी। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि जब मैं मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, जब मेरा ख़ानदान बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, तो बहुत सारी शायरी ऐसी है जो मुझे उस वक्त बड़ा हौसला देती थी, क्योंकि शायर का जो विज़डम होता है वो बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद, वो शायद बड़े हसास लोग होते हैं, बड़े गौर से लोगों के रवैयों को स्टडी करते हैं, तो उनका जो क्रक्स है वो शायरी में नज़र आता है। तो मेरा मियाँ मोहम्मद बख्श, क्योंकि मेरे दादा बहुत शौक़ से वो कलाम सुनते थे, तो मैं छोटी थी तब से हर जुमे को, हर फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद वो मुझे बुलाते थे और साथ बैठा के मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनते थे। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैं उन चीज़ों से, उन रास्तों से गुज़री तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक एक लफ्ज़ में कितनी हिकमत और कितनी सच्चाई है। जैसे मेरी बहुत मुखालफत हुई, आज तक होती है, अच्छे काम को भी बुरा बना दिया जाता है, झूठे इल्ज़ामात का भी मैंने सामना किया, कैरेक्टर असैसिनेशन का, मैंने ज़ाती हमलों का मैंने हाईएस्ट लेवल से अपने मुखालिफिन से सामना किया। लेकिन वही मैंने आपको कहा, पंजाब की बेटी हूँ तो मैंने आंखों में आंखें डाल के देखा, जवाब दिया उसका पूरा, और घबराई नहीं। इसीलिए मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने पंजाब की एक बेटी को, पाकिस्तान की एक बेटी को इतना मजबूत बना दिया है कि अल्लाह ताला के फजल से अब मुश्किल नहीं लगती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे उस वक्त में ताकत दी, उसमें से बहुत बड़ा किरदार एक मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी का भी है। और मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, ज़बान से भी कहा कि ये ख़त्म हो गए, मिट गए। तो मुझे कभी याद आता था, अब वो याद आता है शेर ज़्यादा, मियाँ मोहम्मद बख्श का, बेड़ियाँ गुडियाँ आपे उड़ियाँ और करी चढ़न पटाइयाँ, बेड़ियाँ गुडियाँ आपे उड़ियाँ करी चढ़न पटाइयाँ, गुडियाँ चंगियाँ आदियाँ जड़ियाँ आप उड़ाइयाँ। तो गाली भी सुनी, अदालतों में धक्के भी आए, झूठे मरवाद का सामना भी किया और किरदार खुशी का सामना भी किया।
किया कि ना देख लें अल्लाह ताला ने इज्जत से कुर्सी पर डाली है। जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे उसको मुखालिफिन, और ये सही है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा आने के लिए, ये सही है। उनको शायद नहीं पता चल वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम होता है, रब का अपना निज़ाम होता है कि नहीं होता है ना। और फिर जब मेरे वालिद मुशर्रफ की जेल में थे तो मेरे दादा उस वक्त शेर सुनाते थे हर जुम्मे के, तो वो भी मियाँ मोहम्मद बख्शा है, बेटी हो या तुझे बेटी बने हो, सदा ही कैदी रहना, एक दिन फिर मोहम्मद आसमां रहना। तो देखियो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, और जो मुखालिफिन है वो देखते होंगे उनको। तो इसी तरह एक पर्सनल मेरी बात है कि वादा 2018 में जब जेल में थी तो गुजर गई, मेरे दिल से उनकी याद नहीं जाती, और मैं कभी उनको